साधना का बहुत ही सुंदर सा शब्द है संकल्प। संकल्प की एक शक्ति होती है। देखो, अगर कोई साधक दृढ़ निर्धार करेगा तो वो अपनी आदतों को सुधार सकेगा। उनका जो प्रवर्तमान घेरा है, देखो ये शब्द उपयुक्त है, प्रवर्तमान घेरा। आज हम क्या हैं? आज हमारी मनोवृत्तियाँ क्या हैं? आज तुम कौन से अहंकार में फंसे हुए हो? कौन सी स्थिति तुम्हें बहुत परेशान कर रही है? उसे हटाने के लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। अब देखो क्या होता है, ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, इंफॉर्मेशन कहीं से भी हासिल हो सकती है, ये नवीनतम नहीं है। गहन से गहन रहस्य जाने जा सकते हैं, लेकिन उन्हें ढालना, संकल्प शक्ति को विकसित करना, ये साधना में बहुत जरूरी होता है। जो ये चेतन साधना कर रहा है, ये चेतन साधना आत्म साधना है। भीतरीय जो चेतना है, जो परमात्मा का अंश है, उसमें रहने की साधना है। एक बार उसे जाना, फिर उनका अनुभव कैसे करे, ये साधना है। तो यहाँ पर संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। और ये संकल्प शक्ति क्या है? ये संकल्प शक्ति मन को एक जगह पर, देखो, मन को गलन करने की क्रिया है। मन को एक जगह पर रोक कर मन को दो तरीके से गलन किया जाता है। अगर कोई विचलित व्यक्ति है, बार बार बहुत सारे विचार करता रहता है, असंतोष में घिरा रहता है, ये सब वो सब मनोवृत्तियों में फंसा हुआ है, तो उनके पास दो पद्धतियाँ होती है अपने मन को शांत करने की। एक पद्धति ये है कि मन को कोई एक जगह पर रोक दे। दूसरी पद्धति ये है कि उन मन के साथ अटैच ना हो। उनका मतलब ये हुआ कि मन में जो चल रहा है ना, जो कुछ मन में चल रहा है, उसे समझकर उनके साथ ना जुड़े, बस यही बात होती। और दोनों रास्ते संकल्प शक्ति के माध्यम से ही होंगे। अगर कोई व्यक्ति के पास संकल्प शक्ति नहीं है, दृढ़ निर्धार करने की शक्ति नहीं है, तो मन उसे बार बार उलझा देगा। वो टिक नहीं पाएगा साधना में, शुरुआती साधना में। ज्ञान है, लेकिन उसे डालने के लिए हमें शुरुआती जो साधना करनी है, एक बार ऊपर उठना है, एक बार चेतस होना है, तो वहाँ पर जाने के लिए, इतना ऊपर उठने के लिए जो हमें करना है, जहाँ पर मन स्थिर करना है, मतलब मन से ऊपर जो उठने की जो पूरी प्रोसेस है ना, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा संकल्प के बिना। और ये संकल्प शक्ति जैसे जैसे दृढ़ होती जाएगी, साधक ऊपर उठता जाएगा। एक बार निश्चय करना। और ये संकल्प शक्ति बार बार कैसे टूटती है? देखो, संकल्प शक्ति इसलिए टूटती है कि हम एक बार निर्णय कर लेते हैं, फिर उस निर्णय पर काम नहीं करते, बस यही बात होती है। एक बार मन को ये आदत बन गई कि ये साधना करनी है, ये प्राणायाम करने हैं, ये ध्यान करना है, ये जानना है, ये सब वो सब, लेकिन फिर क्या किया? फिर छोड़ दिया। ये श्रवण करना, देखो, ये मोबाइल की आदत मुझ में बन गई है, उनसे मुझे ऊपर उठना है, तो उससे ऊपर उठने के लिए जो हमने दृढ़ निर्धार किए हैं कि इतने समय तक ही मैं देखूंगा, इतने समय में मैं उठूंगा, इतने समय तक मैं मंत्र जाप करूंगा, ये शुरुआती समय में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दृढ़ संकल्प शक्ति विकसित करनी होती है। एक बार ये विकसित हो जाए
एक बार मन हमारे वश में आ जाए, फिर मन हमें उनकी ओर खींचेगा नहीं। हम मन को कंट्रोल में कर पाएंगे, हम अपनी आदतों से ऊपर उठ पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और जब मन कोई ऐसी विपरीत दिशा में जाएगा, मतलब मन उलझाने लगेगा, तुरंत हम उसे रोक देंगे। लेकिन ये रोकने के लिए जो शक्ति है ना, उसे संकल्प शक्ति कहते हैं। वरना क्या होगा, मन उनकी ओर खींचता जाएगा और हम बहते जाएंगे। हमारी अपनी जो आइडेंटिटी है, जो चित्त स्थिति है हमारी, उस चित्त स्थिति को बरकरार रखने के लिए जो हमारे पास विल पावर होना चाहिए, वो संकल्प शक्ति है। और जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान करता जाएगा, उनकी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। जो कुछ मानव सर्जित आप देख रहे हैं ना, वो सब संकल्प शक्ति से बना हुआ है। आप कहेंगे वो कैसे? देखो, कुछ भी आप देखिए, कोई मकान देखा आपने, बहुत ही सुंदर सा मकान है। वो मकान बनाने के लिए पहले क्या किया होगा? पहले एक निर्णय किया होगा कि इस तरह का मकान बनाना है। फिर उस मकान को बनाने के लिए पूरे दिन, बहुत सारे दिनों तक निरंतर लगातार कार्य किया होगा। वरना क्या होगा, मान लीजिए एक दिन काम किया, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन तक काम ही नहीं किया, तो ऐसे कैसे मकान बन सकता है? देखो, मकान बना है तो उनके लिए निरंतर लगातार काम तो शुरू होना चाहिए ना। इसमें काम किया है, इसलिए मकान बना है। ये रास्ता बना है, देखो आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई कोई रास्ते ऐसे होते हैं कि पूरे ही नहीं होते। उनका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, फिर छोड़ दिया, तो सालों तक वो नहीं बनते। तो यहाँ संकल्प शक्ति का अभाव हो गया। तो जो जो कुछ काम हुए हैं, वो दुनियावी जो काम में भी हमारा निर्धार, हमारे हमने जो निर्णय किया है, उन पर काम करना होगा, उसमें टिके रहना होगा। वही संकल्प शक्ति है। ये संकल्प शक्ति धीरे धीरे सूक्ष्म होते होते चेतना के लेवल पर जाती है। बस यही बात होती है। योगी में जो संकल्प शक्ति होती है, गुरु प्रदेश से जो जुड़ गया है, उनमें जो संकल्प शक्ति होती है, वो मन से ऊपर होती है। और वो जो शुद्ध चित्त से संकल्प करता है, वो साधक के जीवन में इफेक्ट होता है। मुंडक उपनिषद में इसलिए बताया गया है कि जो ओमकार की साधना करता है, जो योगी है, जो भीतर चेतस है, जो आत्मस्थ है, वो जो शुभ संकल्प करता है, वो सामने वाले के जीवन में इफेक्ट करता है, प्रकृति में इफेक्ट करता है। इसलिए तो ये कहा गया है ना कि संत महात्माओं की सेवा करें। आपने देखा होगा, सुना होगा कि संत महात्मा की सेवा करने से पुण्य मिलता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उनके आशी वचन, देखो आशीष मिल जाए अगर, तो व्यक्ति का जीवन, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। उनके जीवन में सुधार आ सकता है। उनकी जो टूटी हुई नैया है, देखो वो संवर सकती है। उनकी किस्मत संवर सकती है। उसकी किस्मत में, उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है उनकी संकल्प शक्ति के माध्यम से। क्योंकि ये संकल्प शक्ति कहाँ से आई है? चित्त से ऊपर, शांत चित्त से। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सुधार नहीं कर सकता, मतलब केवल मन में जीता है, चेतस का अनुभव उसने नहीं किया, उनकी संकल्प शक्ति बहुत कमजोर होती है। वो अपने जीवन में सुधार नहीं ला सकता। वो अपने मन के हिसाब से जीवन जीता है। मन जहाँ ले जाए वहाँ जीवन जीता है। वो अपने चेतस का अनुभव जिसने नहीं किया है, उनकी संकल्प शक्ति बहुत कम होती है। जो चेतना के लेवल पर आगे बढ़ता है, उनकी संकल्प शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर भी यही है, एक बार दृढ़ निर्धार करें, फिर उन पर चलें। जैसे जैसे ये करते जाएंगे, मान लीजिए हमने आध्यात्मिक रास्ता अपनाया, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे अध्यात्म के अनुभव चाहिए,
चेतस के अनुभव चाहिए, मुझे चेतस रहना है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, बाह्य परिस्थितियाँ क्यों बदलती रहे, कैसी भी क्यों न हो, मुझे चेतस रहना है। जो ये दृढ़ संकल्प हो गया, मुझे गुरु उपदेश से जुड़े रहना है, मुझे इस अहम भाव से मुक्त होना है, मुझे समर्पित भाव से जुड़ना है। तो ये संकल्प शक्ति, देखो एक बार निर्धार करना, ये संकल्प शक्ति है। निर्णय लिया कि ये मैं करूँगा, फिर उन पर टिके रहना दृढ़ मनोबल से। तो ये संकल्प शक्ति ही मन को सुनियोजित करेगी, मन को एक जगह पर टिकाएगी, मन को सुव्यवस्थित करेगी और अपनी चेतना की ओर ले जाएगी। वो अपने स्वरूप की ओर जाता जाएगा। वरना तो क्या होगा, बिखराव। तो हम क्या चाहते हैं? हमने तो संकल्प लिया, लेकिन ये संकल्प हमारा अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से, अलग अलग इंद्रियों के द्वारा टूट गया। थोड़ा सा आकर्षण हमें देखा, देखो थोड़ा सा आकर्षण देखा कि हम वहाँ लुट गए, बर्बाद हो गए। हम वहाँ देखने लगे, इधर उधर का सोचने लगे, मन पर हमारा कोई काबू नहीं रहा। तो धीरे धीरे संकल्प शक्ति बढ़ाते जाए। जितनी संकल्प शक्ति मजबूत होगी उतना काम ज़्यादा होगा। अब देखो उनका एक तात्विक रहस्य समझ लेते हैं। ये संकल्प शक्ति काम कैसे करती है? ये पूरा जगत बना हुआ है ना, वो परमात्मा की संकल्प शक्ति के माध्यम से होता है। परमात्मा ने संकल्प लिया है, अस्तित्व ने संकल्प लिया है, मैं एक हूँ, दो हो जाऊँ, बस यही संकल्प है। ये जो क्रियामाण संकल्प कहते हैं उसे, क्रियाशील संकल्प। प्रकृति में निष्पन्नता, प्रकृति मतलब ब्रह्म जो है, जो चेतना है, उसमें एक प्रकार का आवरण छा गया, एक प्रकार की निष्पन्नता बनी, वो प्रकट हुआ। जिस तरह से शांत सरोवर में एक लहर उठी और ये ब्रह्मांड बन गया, तो एक जो सोच उत्पन्न हुई कि मैं एक हूँ, दो हो जाऊँ, ये पूरा जगत हो जाए, तो ये संकल्प से पूरा जगत बन गया। तो यही संकल्प शक्ति उनकी प्रत्येक इकाई में छिपी हुई है, प्रत्येक इकाई में, हर एक जीव में संकल्प शक्ति है। ऐसी बात नहीं कि कोई बड़े महापुरुष में है और हम में नहीं है, योगी में है लेकिन हम में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में संकल्प शक्ति होती है, निर्धार करने की शक्ति होती है, एक निश्चय करने की शक्ति होती है। लेकिन ये शक्ति जो है ना, वो मन पर आधारित होती है। मन के साथ चेतना कैसे जुड़ी है, उन पर आधारित होती है। अगर वैवरिंग माइंड वाली चेतना हो गई, मतलब कि चेतना ने अपना स्वरूप का अनुभव नहीं किया है, वो केवल मन पर जीती है, विषय वासना पर जीती है। देखो जो विषय वासना वाले होते हैं ना, उनकी संकल्प शक्ति बहुत निम्न होती है, बहुत निम्न होती है। और जो शुद्ध चित्त वाले होते हैं, उनकी संकल्प शक्ति बहुत ही गहरी होती है, इफेक्टिव होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई आत्मज्ञानी है, उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक बरतना होगा, और सामने वाले व्यक्तियों को भी। तो अगर सच्चा है, अगर योगी सच्चा है, अगर ज्ञानी सच्चा है, अगर ज्ञानी वास्तविक रूप में दृढ़ संकल्प शक्ति वाला है, दिव्य संकल्प शक्ति से युक्त है, तो वो व्यक्ति सामने वाले शिष्य को, साधक को ऊपर उठा सकता है। और ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन जो वास्तविक रूप में ज्ञानी होते हैं, जो आत्मचिंतक होते हैं, वो कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोचते, क्योंकि तभी ये संकल्प शक्ति काम करेगी। एक नवीनता है। जैसे ही व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा सोचने लगे, प्रतिशोध की भावनाएं रखने लगे, ईर्ष्या करने लगे, कि तुरंत ही उनकी संकल्प शक्ति नीचे आ जाएगी। कि व्यक्ति के जीवन में उनकी जो साधना है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाएगा संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी, और ये दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत सारे साधकों को ऊपर उठा सकता है। एक शुभ संकल्प शक्ति बहुत कुछ काम कर सकती है। तो इसलिए हर एक साधक को एक महत्वपूर्ण बात है कि संकल्प शक्ति बढ़ानी चाहिए।